आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप एज अ ट्रेडर कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी ट्रेड कर सकते हो? जस्ट बिकॉज पूरी दुनिया गोल्ड ट्रेड कर रही है, पूरी दुनिया बिटकॉइन ट्रेड कर रही है, क्या इसका मतलब ये है कि आपको भी गोल्ड और बिटकॉइन ट्रेड करने की जरूरत है? आंसर इज नो, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है और हर इंसान की लाइफ अलग होती है। एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बेहतर है एंड कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको सूट करेगी। तो एक स्ट्रैटेजी को बनाते कैसे, एक स्ट्रैटेजी को शुरू कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा टेक्निकल फैक्टर है जो आपके लिए अच्छा है, कौन सा टेक्निकल फैक्टर है जो आपको समझ में आता है, जो आप आसानी से समझ पाते हो। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको इंडिकेटर्स की बिल्कुल समझ नहीं है या इंडिकेटर्स पसंद ही नहीं है, जैसे मैं, और यू वांट टू बी समबडी हु इज ड्रिवन टू प्राइस एक्शन, इज एब्सोल्युटली फाइन। बट देन अगर आपको प्राइस एक्शन ज्यादा प्रेफर्ड है ओवर इंडिकेटर, देन आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा एसेट ऐसा है जहां पे प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा स्मूथ है और प्राइस एक्शन में बहुत कम मैनिपुलेशन है। नाउ व्हेन इट कम्स टू दैट, देन निफ्टी और द इंडियन स्टॉक मार्केट इज अ वेरी बिग नो, क्योंकि वहां पे बहुत हाई मैनिपुलेशन एंड द प्राइस एक्शन इज वेरी बैड। सो इन दैट केस मे बी फॉरेक्स इज गुड फॉर यू, मे बी गोल्ड इज गुड फॉर यू, मे बी बिटकॉइन इज गुड फॉर यू, राइट? देन आफ्टर दैट उसके ऊपर आपको ये समझना है कि कौन सा टेक्निकल फैक्टर आपको ज्यादा सूट करता है। अब मान लीजिए आपने प्राइस एक्शन डिसाइड कर लिया, इंडिकेटर साइड में हो गया। अब अगर आप ऐसे इंसान जो इंडिकेटर यूज करना पसंद करेगा, जिसको ज्यादा दिमाग लगाना पसंद नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन, दैट्स योर चॉइस, दैट्स योर स्टाइल। देन आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा इंडिकेटर आपके लिए बेस्ट है, कौन सा इंडिकेटर आपको सबसे अच्छा समझ में आता है, एंड उस इंडिकेटर में और कौन सी सेटिंग्स आप एडजस्ट कर सकते हो, कौन सा चेंजेस आप लेके आ सकते हो, सो दैट वो इंडिकेटर आपके हिसाब से बेहतर चले।